नशा इनके दिमाग में घर कर गया है। ज़्यादा अल्कोहल होने की वजह से इनका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दिया है। रील्स बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में रील्स बनाने, शॉर्ट्स बनाने, पार्टी में नाचने, शराब पीने, पिकनिक मनाने, घूमने फिरने में ही आधा ज़िंदगी बिता दिया। उनको क्या समझ में आएगा कि एसटी इंक्लूजन का कौन सा पैरामीटर है, कौन सा मापदंड है। लेकिन वहीं कान के नीचे 2-3 तमाचा लगा दीजिए तो फिर आदमी भी बोलने लगेगा कि नहीं भाई, कमज़ोर देख के उसको मार दिया। कौवा कान ले गया और भागने लग गए, आप अपना कान भी चेक करिए। देखिए, रातों रात कोई किसी के प्रति इतना दुश्मनी नहीं पाल लेगा कि उसके पूरे समाज को गाली देने लगे या उसके पूरे बहन बेटियों के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे। चाहे आरक्षण के मामले पे हो, चाहे नौकरियों के मामले में हो, चाहे अलग अलग चीज़ों का भय इनको दिखाया जा रहा है। इनके दिमाग में प्लांट किया जा रहा है कि कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के वजह से आपके बच्चों की नौकरी चली जाएगी, आपका आरक्षण डिस्टर्ब हो जाएगा, या भविष्य में जो आपके समाज के लोग डेवलप कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ये इनको सटीक बैठाया गया है इनके दिमाग में। जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ संतोष महतो जी हैं। जोहार दा। तमाम दर्शकों को जोहार। कुछ दिन पूर्व आदिवासी समाज के द्वारा रामगढ़ में ही रैली निकाला गया था। उस समय कुछ आदिवासियों युवकों द्वारा काफ़ी सारे अपशब्द का प्रयोग किया गया था। इस पर क्या कहेंगे? जो अपशब्द बोले गए थे उसके बदले हम लोग भी यही कहते हैं कि भाई, अगर आपको किसी से किसी मुद्दे पे अगर विवाद है तो उसके तह पे जाइए, उसमें क्या फैक्ट है उसका पता करिए। आप इस तरीके से अगर सार्वजनिक मंचों से किसी समुदाय के बारे में, किसी पूरे जाति के बारे में अगर गाली गलौज करते हैं, उनकी बहन बेटियों के बारे में भद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो ये क्षमा के काबिल नहीं है, ये माफ़ी के काबिल नहीं है, और ये आपके मानसिक कुंठा को भी दर्शाता है। देखिए, रातों रात कोई किसी के प्रति इतना दुश्मनी नहीं पाल लेगा कि उसके पूरे समाज को गाली देने लगे या उसके पूरे बहन बेटियों के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे। इनके मन में ये जो है लंबे समय से इस तरीके का कुंठा और इस तरीके का बैर भावना भरा जा रहा है। चाहे आरक्षण के मामले पे हो, चाहे नौकरियों के मामले में हो, चाहे अलग अलग चीज़ों का भय इनको दिखाया जा रहा है। आदिवासी भोले भाले होते हैं, चाहे वो सरकारी आदिवासी हों चाहे गैर सरकारी आदिवासी हों, दोनों ही की मनोवृत्ति होती है कि वो लोग भोले भाले होते हैं, और उनको कुछ मोटी चीज़ों को अगर तरीके से आप समझा देंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन अपनी बातों से डिगेंगे नहीं। चाहे गलत ही क्यों नहीं, आप उनको सिखा दीजिए। अगर वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गया तो फिर आसानी से निकलता नहीं है। ये जो इनके दिमाग में प्लांट किया जा रहा है कि कुर्मी के एसटी इंक्लूजन के वजह से आपके बच्चों की नौकरी चली जाएगी, आपका आरक्षण डिस्टर्ब हो जाएगा, या भविष्य में जो आपके समाज के लोग डेवलप कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, ये इनको सटीक बैठाया गया है इनके दिमाग में। जबकि ये सभी चीज़ें बेबुनियाद हैं। एसटी इंक्लूजन से, खासकर कुर्मी के एसटी इंक्लूजन से, ना तो किसी रिजर्वेशन के फ्रेम पे कोई चेंज आने वाला है, ना नौकरियों के फ्रेम पे कोई चेंज आने वाला है, ना इनके जो हक अधिकार हैं उस पर कोई डिस्टर्बेंस होने वाला है। ये चीज़ इनको समझना होगा, और इन चीज़ों को समझने के लिए इनको किसी स्तरीय टीचर से, प्रोफेसर से, काउंसलर से, या कानूनविद से, किसी वकील से, या इन चीज़ों के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ के सवाल जवाब करना होगा, फैक्ट चेक करना होगा। दूसरे राज्यों में जो इस तरीके का चीज़ हुआ है उसका घटनाक्रम को कंपेयर करना पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगा कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं या इनके कथित नेताओं द्वारा जो इनके दिमाग में बैठाया जा रहा है वो सरासर बेबुनियाद है, सरासर अनर्गल है, गलत बयान है। उस समय एक लड़का का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और उसमें काफ़ी सारे अपशब्द बोले थे। उस पर आप लोगों ने एफआईआर भी किया था, उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगा। इस पर क्या कहें? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप कोई अच्छा बात बोलते हैं तो उसको देखने सुनने वालों की संख्या कम है, तुरंत स्किप कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन हाँ, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई किसी समाज के बारे में भद्दी टिप्पणियाँ कर रहा है, कोई अश्लील चीज़ें दिखा रहा है, उसको देखने सुनने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या होती है। उस लड़के ने डायरेक्ट बिना किसी फेर बदल के सीधे किसी समाज की बहन बेटी को लेके गाली दिया।
तो ये रातों रात वायरल हो गया, खूब लोगों ने देखा, सभी लोगों ने एक स्वर में इसकी निंदा की कि कुछ भी हो, विरोध का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी समाज की बहन बेटियों को टारगेट करके गाली दें। तो इस तरीके का जो अपराध कर रहे हैं लोग, वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो अभी जैसा कि अभी खबर मिल रहा है, ज्योत्सना करकेटा करके है, आदिवासी महिला जो है, वो अभी कुछ लोगों पर एफआईआर केस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन वहीं कान के नीचे 2-3 तमाचा लगा दीजिए तो फिर आदमी भी बोलने लगेगा कि नहीं भाई, कमज़ोर देख के उसको मार दिया। तो भाई, अगर आप कमज़ोर हैं, अब सीधा सी बात, आप इधर से एफआईआर कर रहे हैं किसी को, फिर वो उधर से भी कर रहे हैं किसी को, यही होना है। एफआईआर का झारखंड मामला शुरू हो गया। झारखंड में यही होना है। झारखंड में स्थानीय नीति की बात करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। नियोजन नीति की बात करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। सांस्कृतिक उत्थान की बात करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बहन बेटियों, आदिवासी बहन बेटियों को दिल्ली ले जाके बेचा जा रहा है, उसके बारे में बात बोलिए, किसी के पास फुर्सत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ विवादास्पद चीज़ है जिसमें भीड़ लगाना है, भीड़ जुटाना है, बैर भाव दिखाना है, एक दूसरे से लड़ना है, एक दूसरे का गला काटना है, तब देखिए सड़क में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, ग्राउंड खचाखच भर जाएगा। हम कहते हैं कि झारखंड स्थापना का 25 साल हो गया। क्या इस तरीके का उन्माद कभी बाहरी भीतरी के मामले पे हुआ? कभी स्थानीय नीति के मामले में इतने लोग सड़क पे आए? नहीं आए। इकलौता ऐसा शख्स है टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने मुद्दों की बात की और भीड़ दिखाया, भीड़ जुटाया, लोगों को एकजुट किया। अन्यथा अगर कहीं दूसरे लीडरशिप की बात करेंगे, कोई लीडरशिप में इतना काबिलियत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और उदाहरण हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी चमरा लिंडा ने अपने एक चुनावी सभा में कुर्मी समाज को लेके बहुत अनर्गल बातें कही, लेकिन हमने कहाँ विरोध किया? हमने नहीं विरोध किया। भाई, आपका अगर उतना ही तीक्ष्ण बुद्धि है, इतना ही क्षुद्र बुद्धि है, छोटा बुद्धि है, आप बोल रहे हैं, आप संवैधानिक पद पे होते हुए कुर्मी समाज को टारगेट करके और बहुत गलत बयानबाजी की, लेकिन हम लोगों ने विरोध दर्ज नहीं किया। हमारा कहना है, उनका ये भी कहना है कि आदिवासी बनते नहीं, पैदा लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है भाई, आदिवासी पैदा होते हैं, हम लोग आदिवासी हैं, पैदा हुए हैं। तो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बनना चाह रहे हैं। अरे भाई, यही तो समझ का फेर है। जो रील्स बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में रील्स बनाने, शॉर्ट्स बनाने, पार्टी में नाचने, शराब पीने, पिकनिक मनाने, घूमने फिरने में ही आधा जिंदगी बिता दिया, उनको क्या समझ में आएगा कि एसटी इंक्लूजन का कौन सा पैरामीटर है, कौन सा मापदंड है? ठीक है, गृह मंत्रालय ने या जो संबंधित संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, उनको समझ ही नहीं है। सुना सुनाया बात पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, ये ना तो कभी अध्ययन किए, ना कभी फैक्ट चेक किए, ना तथ्यों का अध्ययन किए, ना किताबों का अवलोकन किए, तो इनको समझ में कहाँ से आएगा? और एक है जो झारखंड के वीर शहीद कहे जाते हैं, उनको भी रामगढ़ में ही आए थे एक महिला, वो भी उन पर भी कह रहे थे कि जयंती है या पुण्यतिथि है, और नाम भी सही से नहीं बोल पा रहे थे, और वो भी कह रहे थे फर्जी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नशा इनके दिमाग में घर कर गया है। ज़्यादा अल्कोहल होने की वजह से इनका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दिया है। इनको इस बात शहीदों को भी बताइए, इनको इतना भी शर्म लाज लिहाज नहीं बचा हुआ है कि आप निर्मल महतो के बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको इतना भी सेंस नहीं है कि विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो में अंतर है। जहां एक ऐसा बड़ा आयोजन जिसमें राज्य के महामहिम राज्यपाल पहुंच रहे हैं, उस कार्यक्रम के बारे में आप भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। अल्कोहल जो है वो टॉप लेवल पे आपके दिमाग में काम कर रहा है, जिस वजह से आप क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये सेंस आपका खत्म हो गया है। यही कह सकते हैं। जिनको इस बात का सेंस नहीं है कि शहीदों के बारे में कितना सम्मान पूर्वक कहना चाहिए, किनके बारे में मर्यादापूर्ण बात रखनी चाहिए, इतना का तो इनको सेंस नहीं बचा हुआ है। ये विरोध दर्ज करने में, वायरल होने में, लाइक शेयर सब्सक्राइब पाने में इतने भूखे नंगे हो चुके हैं कि इन्होंने मर्यादा की सारी पराकाष्ठा लांघ दी है। इन लोगों की जितनी जो है आलोचना की जाए वो कम है। इसी का नतीजा है कि आप किसी समुदाय के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, किसी समुदाय की बहन बेटियों के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, किसी को चुनौती दे रहे हैं कि 100 कुर्मियों पे एक आदिवासी भारी है। आप किसी को उंगली करने का काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको जवाबी हमला मिल रहा है तो छटपटाने लग रहे हैं। फिर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम आदिवासी बहन बेटी हैं, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं।
अब मेरे निजी चीज़ों को उछाला जा रहा है। भाई आप किसी समुदाय को गाली दे रहे हैं तो बढ़िया कर रहे हैं, आप बहादुरी दिखा रहे हैं, आप शेरनी बनने का कोशिश कर रहे हैं। और जब जवाबी हमला हो रहा है तो रोना धोना शुरू कर रहे हैं, नाटक नौटंकी शुरू कर रहे हैं। आप अगर झेलने का कुव्वत रखते हैं तो ही सवाल उठाइए और तभी किसी को उंगली करिए। और ये भी है कि आप सीधा सी बोल रहे हैं कि कुर्मी आप लोग लालची, आप लोग का मन नहीं भर रहा है। अगर आप लोग एसटी में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ आप लोग उन लोगों का हक खा देंगे, उन लोग मुखिया नहीं बन पाएगा, विधायक नहीं बन पाएगा, ये भी कहना है। भैया आप झारखंड में आप सर्वे कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आदिवासी मुखिया हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी पंचायत समिति हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी जिला परिषद हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो जैसे सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद हैं, तमाम बड़े मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, राष्ट्रपति आदिवासी हैं, सब तो आदिवासी ही हैं। तो जैसे अभी फिर भी आप अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं और उसका ठीकरा जो है कुर्मी के सर पे फोड़ना चाह रहे हैं। अभी ना आदिवासी, जैसे आप लोग चल जाएगा तो आप लोग उन लोग हक वहाँ जमाने लगिएगा धीरे। 25 साल से इनफैक्ट 75 साल से आप मुखिया बने हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पंचायत समिति बने हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वार्ड पार्षद बने हुए हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 75 साल से तो आप लोग कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं और आप दूसरे को ठीकरा फोड़ रहे हैं। कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, या कौन सरकारी आदिवासी है, कौन गैर सरकारी आदिवासी है, इसके लिए एजेंसियां हैं। आपके चीखने चिल्लाने से ना तो एजेंसियों का मंतव्य बदलने वाला है, ना उनका डिसीजन बदलने वाला है। अगर उनको शेड्यूल करना होगा तो करेंगे ही। आपके विरोध करने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके समर्थन करने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अंतिम सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि अगर किसी मुद्दे पे आपको कम जानकारी है तो समय दीजिए, पढ़िए, डॉक्यूमेंट्स रीड करिए, कुछ अच्छे एक्सपर्ट से राय लीजिए, नहीं तो हमें कॉल करिए या जो विशेषज्ञ हैं इन मामलों के उनसे बात करिए। उसके बाद आप कोई धारणा बनाइए। सुना सुनाया बात पे कि कौवा कान ले गया और भागने लग गए, आप अपना कान भी चेक करिए। और एक मेरा अंतिम सवाल रह गया है, जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो जी, यहाँ रामगढ़ में जो रैली निकाला गया था, तमाम चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो या नेत्री जितने भी आए थे, सभी के जबान पर जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो। क्या जयराम महतो पे ही विरोध कर रहे थे? क्या ये जयराम महतो के विरोध में निकाला गया था क्या रैली? देखिए, जुबान पे किसका नाम होता है? आखिर उन्हीं का नाम क्यों? जो दिमाग पे किसका नाम होता है? जिसके दिमाग में जिनका नाम होता है। सबके दिमाग में जयराम महतो बैठे हुए हैं। स्थानीय नीति की बात कौन कर रहा है? जयराम महतो कर रहे हैं। पलायन रोकने की बात कौन कर रहा है? प्रवासी मजदूरों की बात कौन कर रहा है? विस्थापन लोगों की बात कौन कर रहा है? शिक्षा की बात कौन कर रहा है? बेरोजगारी दूर करने की बात कौन कर रहा है? नौकरी की जो संभावनाएं झारखंड में घटी हुई हैं उसकी कौन बात कर रहा है? बाहरी लोग यहाँ के जमीन लूट रहे हैं उसकी कौन बात कर रहा है? टाइगर जयराम महतो बात कर रहे हैं। कभी आपने उनको समर्थन किया? कभी आपने उनका कंधा मजबूत करने का काम किया? कभी उनका आवाज मजबूत करने का काम किया? आपने नहीं किया। आप लोग आदिवासियों के साथ खड़ा रहते हैं, लेकिन आदिवासियों आप लोग के साथ क्यों खड़ा नहीं? यही तो दिक्कत है। क्यों? जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। जो आपके जमीनों की चिंता कर रहा है, जो आपके जमीर की चिंता कर रहा है, जो आपके भाषा की चिंता कर रहा है, जो आपके सभ्यता संस्कृति की चिंता कर रहा है, जो आपके अस्तित्व की चिंता कर रहा है, उसके बारे में आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी विगत कुछ दिन पूर्व रांची रोड में एक आदिवासी व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। वहाँ कितने अभी जो आदिवासी नेत्री हैं, कितने लोग आए थे? टाइगर जयराम महतो ने या उनकी पार्टी ने या उनके नेताओं ने या उनके कार्यकर्ताओं ने कभी ये फर्क नहीं किया कि आप महतो हैं, आप मांझी हैं, आप महरा हैं, आप मुंडा हैं, आप मूलवासी हैं, आप बाहरी हैं, आप भीतरी हैं, आप सवर्ण हैं, आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं, कौन से क्षेत्र से आते हैं, इसका कभी हमने फैसला या हमने कभी इसका अलग अलग करके किसी का। अरे आप लोगों का दिल कितना साफ है, आप लोग इतना गाली उले दे रहे हैं आदिवासी, फिर भी आप लोग उनके लिए तुरंत खड़ा हो जाते हैं। कितना आप लोग दिल। अभी देखिए, जो जवाबी हमला जो हुआ, ये जवाबी हमला कब हुआ? जवाबी हमला तब हुआ जब आपने निर्मल महतो को गाली दिया, जब आपने पूरे कुर्मी समाज को गाली दिया, जब आपने उनकी बहन बेटियों के बारे में आप शब्द कहना शुरू किया, तब जवाबी हमला हुआ। नहीं तो इससे पहले तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग तो बस जो विरोध कर रहा था उनके ऊपर हंस रहे थे कि भाई आप नासमझी में, नादानी में अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो उसे हमें क्या लेना देना। लेकिन आप नादानी में किसी का गला नहीं ना काटने लगेंगे, किसी की बहन बेटी का इज्जत तो नहीं ये करने लगेंगे, बदनाम करने लगेंगे, तब तो ये क्षमा के योग्य नहीं है।